प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह। आज का संदेश प्रभु यीशु मसीह के आगमन से रिलेटेड है और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। भविष्यवाणी हुई है इस बारे में कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, क्योंकि हम जब प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 7 पद में पढ़ते तो वहाँ लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। तो ये बात सच है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, तो इसलिए हमें उसके आगमन की तैयारी कर लेनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणियां तो बहुत कुछ हुई हैं। सिर्फ प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 पद ही नहीं, और भी जगह प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताया गया है। मैं आज आपको 5 संदेश बताऊंगा, ऐसे 5 भविष्यवाणियां बताऊंगा जो यीशु मसीह के आगमन के बारे में कही गई हैं। किसने कही हैं, कब कही है, कहाँ कही है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। एक तो मैंने आपको बता दी है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 7 पद में यूहन्ना ने बताया, लेकिन 5 अलग से प्रभु यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणियां हैं। वो क्या है, जरूर सुनिएगा। और आखिरी जो भविष्यवाणी है वो पुराने नियम से है। अब मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ट्रू पल्स में एक सवाल होता है, हमेशा, आज भी एक सवाल है। और आज का सवाल है कि संत पौलुस का बिजनेस क्या था। वो बिजनेस करते थे, वो क्या बिजनेस था? अगर आप जानते हैं तो बताइए, और कहाँ लिखा है ये भी बताइए। तो अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। और यदि आप हमारे बाइबल शिक्षा हमारे बाइबल कॉलेज के द्वारा बाइबल शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल रिसीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप मैसेज कीजिए कि मुझे भी बाइबल स्टडी करनी है, तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो ये थोड़ा सा एक संदेश था जो आपको मैं देना चाहता था। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन में हम चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया है। प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंताओं को, परेशानियों को, दुख तकलीफों को, हर एक घर से भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारी, भटकती आत्मा, श्राप, बंधन को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु जी, जिनके पास संतान नहीं, उन्हें संतान की आशीष दे। डिप्रेशन दूर कर प्रभु जी, बुरी बीमारियां दूर कर मेरे परमेश्वर। भला चंगा कर अपने बच्चों को प्रभु जी। बेरोजगारी, नशा और कर्जे अपने बच्चों के घरों से दूर कर दे। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। इन प्रार्थनाओं के द्वारा यदि आपके जीवन में कोई काम होता है तो जरूर उसकी गवाही दीजिए, कमेंट्स में लिख दीजिए कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने हमारे जीवन में ये काम किया है। परमेश्वर को महिमा मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करते हैं। दूसरे आगमन की 5 भविष्यवाणियां। आज का जो शीर्षक है वो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की 5 भविष्यवाणियां। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसने बताया। मैं पहले एक बता चुका हूं, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 पद को हम दोबारा से अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे। पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। तो ये एक यूहन्ना के द्वारा कहा गया ये वचन है। हम देखेंगे अगले वचन में। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय 10 और 11 पद। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 10 और 11 पद में स्वर्गदूतों ने भविष्यवाणी की कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे। यहाँ पर लिखा है 10 और 11 पद में, और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख? कौन बोल रहा है? ये स्वर्गदूत हैं जो उनसे बातचीत कर रहे हैं। कहते हैं कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े हुए स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु
जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये पहली 5 भविष्यवाणी में से पहली भविष्यवाणी, ज्यादा हो सकती है। अगर आपको कोई ऐसी ही भविष्यवाणी मिलती है तो उसे कमेंट्स में लिख दीजिए, ताकि हम सब लोग उसे नोट कर लें और वो हमारे पास बनी रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्गदूतों ने पहली भविष्यवाणी की और कहा कि जिसे तुम स्वर्ग पर जाता हुआ देखते हो, जिसे उठा लिया गया है, वो फिर से आएगा। लिखा है कि जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग को जाते तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। ये भविष्यवाणियां हमारे पास बाइबल में लिखी हैं, ये सच है और यही सच तो हमको फैलाना है कि प्रभु यीशु मसीह को बहुत जल्दी आना है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी भविष्यवाणी संत पौलुस ने की। देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 16 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 16 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। ये दूसरी भविष्यवाणी मैं आपको बता रहा हूं। पहली स्वर्गदूतों ने की थी जब कहा था चेलों से कि जिसे तुम स्वर्ग पर जाते देख रहे हो उसे फिर से देखोगे आते हुए, क्योंकि वो फिर आएगा। हालेलुया। यहाँ पर संत पौलुस इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। कौन है प्रभु? प्रभु यीशु मसीह। ये प्रभु यीशु मसीह आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी भविष्यवाणी हम देखते हैं, ये की है संत पतरस ने। देखते हैं क्या कहते हैं संत पतरस। पहला पतरस 5 अध्याय और उसका 4 पद। यहां लिखा है, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। ये भविष्यवाणी है पतरस की ओर से कि वो प्रकट होगा और तब हमें वो जीवन का मुकुट देगा जो मुरझाने का नहीं। मुरझाने का मतलब है वो मरेगा नहीं, वो खत्म नहीं होगा, वो डेड नहीं हो जाएगा, वो मुरझाएगा नहीं, वो हमारे सर पर बना रहेगा। लिखा है जब प्रधान रखवाला, कौन है? प्रभु यीशु मसीह। स्वर्गदूतों ने कहा इसी यीशु को तुम फिर से आता हुआ देखोगे। संत पौलुस ने कहा कि वो प्रभु फिर से आएगा। पतरस कहते हैं यहाँ पर कि वो प्रधान रखवाला है, वो फिर से आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हम चौथी भविष्यवाणी देखेंगे जिसे प्रभु यीशु मसीह ने खुद बताया है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और उसका 31 पद। यह लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तो ये 4 भविष्यवाणी मैंने नए नियम से बताई हैं, एक मैं पुराने नियम से बताने जा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, तब ये भविष्यवाणी हुई थी। ये भविष्यवाणी है डैनियल नबी की पुस्तक में 7 अध्याय और उसका 13 पद। लिखा है, मैंने रात को स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। ये प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है। कहते हैं कि मनुष्य की संतान का सा। देखिए 5 बातें आ गई यहां पर। स्वर्गदूतों ने कहा यीशु आने वाला है, संत पौलुस ने कहा प्रभु आने वाला है, पतरस ने कहा कि प्रधान रखवाला आने वाला है, यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र आने वाला है, और यहां पर डैनियल नबी बता रहे हैं मनुष्य की संतान का सा। तो ये 5 भविष्यवाणियां हैं जिनके बारे में हमें पक्का हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह अवश्य है, क्योंकि बाइबल की कोई भी भविष्यवाणी झूठी नहीं है। हर भविष्यवाणी सच्ची है, पक्की है, परफेक्ट है और उसका होना लाजिमी है, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का वचन है, ये कभी झूठ नहीं बोलता।
5 भविष्यवाणियां मैंने आपको बताई। स्वर्गदूतों ने बताया सबसे पहले, फिर हमने देखा स्वर्गदूतों के बाद संत पौलुस ने बताया, उसके बाद संत पतरस ने बताया, फिर उसके बाद यीशु मसीह ने स्वयं बताया, और उसके बाद हम देखते हैं पुराने नियम से डैनियल नबी ने इस बात का जिक्र किया कि मैंने क्या देखा है, एक मनुष्य के संतान का सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो हमें क्या करना है? हमें उसके आगमन की तैयारी करनी है, ताकि जब वो आए तब हम उसके साथ उठाए जाने वाले बन सकें। हो जाओ तैयार, सामना करना है। तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, किस प्रकार से उसके आगमन की तैयारी करनी चाहिए, ये बात सोचने वाली है। इस बात पर विचार करें और हाथ उठाकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शक्ति बल सामर्थ दे, हिम्मत दे, और मुझे ऐसा जीवन दे प्रभु कि मैं तेरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकूं। मेरी सारी उन कमियों को मेरे जीवन से निकालने में मेरी मदद सहायता कर प्रभु यीशु। में मेरे अंदर जो भी ऐसी बातें जो तुझे पसंद नहीं, उसे निकालने में मेरी मदद सहायता कर, ताकि मैं तेरे सामने जब तू अपने आगमन में आए खड़ा रह सकूं, मैं तेरे सामने खड़ी रह सकूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, सच में प्रभु इस विषय में आपकी मदद करेगा और आपको तैयारी का एक जीवन देगा। और साथ में बाइबल जरूर पढ़ते रहें, क्योंकि बाइबल ही हमें सही रास्ता बताती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा है। मेरी हौसला अफजाई कीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन 5 भविष्यवाणियों को जान सकें जो यीशु मसीह के आगमन के विषय में है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि संत पौलुस का बिजनेस क्या था। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है, अगर वो आप करना चाहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है जो आपको घर में बैठ के करना होगा, तो इस नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, ना SMS ना कॉल। व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे बाइबल स्टडी करनी है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में लग जाइए। प्रेज द लॉर्ड।